भक्ति भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे और भी भक्ति वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चक्रवर्ती सम्राट महाराज भर्तृहरि जी हुए। उन्होंने एक बार अपनी सभा में यह सोचा कि सुख कहाँ है। दिमाग एक बहुत बड़े महापुरुष थे। उन्होंने कहा, खाने में भी सुख एक सीमा तक है। रुपया वो पैसा खजाना इसलिए प्रिय है कि उससे भोग सामग्री आती है। पैसे की मात्रा क्या है? भोग सामग्री मिलती है। रुपया पैसा और भोग सामग्री ना मिले तो यह सब बेकार है। वस्तु भोगने के काम में आती है, पहनना ओढ़ना ये सब। इसके बाद एक आंतरिक सुख की मांग होती है। काम इसको बहुत समझने की बात है। केवल अंतिम सुई जाकर रुकती है काम में। शारीरिक भोग स्पष्ट रूप से वर्णन। सब सुख एक तरफ और मन की मांग एक होती है। यह भोग भी नवम भर्तृहरि जी ने विश्व में ऐलान कर दिया। मैं उसे पटरानी बनाऊंगा जो मुझे पसंद आ जाए। सब सुंदरियां देश से विदेश से इधर उधर से आई। एक आई, उसमें बहुत सुंदर पिंगला नाम की स्त्री, वो बहुत सुंदर थी। उसने पिंगला इतनी सुंदर थी, उसके आगे सब सुंदरियां मतलब बेकार लग रही थी, फेल थी उसके सामने सब सुंदरियां। भर्तृहरि जी को उसने पसंद कर लिया पिंगला ने, और भर्तृहरि जी ने भी उसे पसंद कर लिया। अब वो तो कोई साधारण पुरुष थे नहीं। उन्होंने कहा, कुछ वर्ष में राजपाट बिल्कुल नहीं करूंगा। विक्रमादित्य उनके भाई थे। वो बहुत प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हुए। विक्रमादित्य एक विशाल बलशाली राजा थे। उनके छोटे भाई थे। उनको राजपद दे दिया और कहा, मैं केवल देखूंगा भोग में है कितना सुख, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखूंगा। अब रात दिन अच्छे पदार्थ खाना, चक्रवर्ती सम्राट पिंगला के साथ रहना। पिंगला ने एक दिन खिड़की से झांक कर देखा, बलशाली अश्व की सेवा कराने वाला अश्वपाल समझा रहा था अपने सेवकों को। ऐसी रानी ने देखा और आकर्षित हो गई और हुक्म दिया, अपनी दासी को अश्वपाल से कहो, अमुक जगह पर हमें मिले। दिन में तो राजा शयन करते थे, तो दिन में वो सोते थे, तो वो अश्वपाल से मिलने जाने लगी और अश्वपाल से उसका संबंध हो गया, शारीरिक संबंध। विक्रमादित्य को जब सूचना मिली तो उसने कहा कि मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ, सेवक से कहो। लेकिन पिंगला बहुत प्रवीण थी। उसको उसकी दासी के द्वारा भनक लग गई थी कि विक्रमादित्य उसकी चाल को जान गया है। भर्तृहरि जी उनसे उन्होंने कहा कि आपने भाई को बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप। मेरे ऊपर वो गंदी नज़र रखता है। कहते हैं ना, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवौ न जानति कुतो मनुष्यः। स्त्री चरित्र और पुरुष का भाग्य भगवान भी नहीं जानते तो मनुष्य कैसे जान सकता है। कपट छल वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी एक अलग बात होती है। विक्रमादित्य ने कहा, भ्राता श्री से मिलना चाहता हूँ। अब उसने पहले ही क्लियर कर दिया था पिंगला ने भर्तृहरि जी को। विक्रमादित्य के पास भर्तृहरि जी गए और क्रोधित होकर आए और बोले, मैं कभी नहीं समझता था तू ऐसी दृष्टि रखता है पिंगला पर। उसने कहा, भैया हम बात बताना चाहते हैं। कि भर्तृहरि जी बोले, हम समझ रहे हैं कि तू यही कहना चाहता है कि पिंगला गलत है। हाँ भाई गलत है, हमारे पास सबूत है। बोले, तुम कितना सही हो। बोले, निकालो इसको। मंत्रियों से कहा, इसको देश से निकालो। अब विक्रमादित्य ने मंत्रियों से कहा, भाई हमारे उसके शासन में हैं, जीवन उनका खतरे में है, संभालना राज्य और मैं अमुक जगह में रहूंगा। जरा भी खतरा लगे तो मुझे बता देना और भाई की आज्ञा का पालन करना। जो अश्वपाल था वो महाराज की नृत्यांगना थी। उसके साथ उसकी मित्रता थी दरबार में। अब वहाँ एक ब्राह्मण नगर में था, उसने तपस्या की थी देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। देवराज इंद्र प्रसन्न हुए और एक फल दिया उनको, इसको खाओगे तो अमर हो जाओगे, और अंतर ध्यान हो गए महाराज भगवान इंद्र। उसने कहा, मैं गरीब आदमी, धन चाहता था, अमर होकर क्या करूँगा। तब विचार आया, महात्मा चक्रवर्ती सम्राट भर्तृहरि को दे देता हूँ।
तो हमें धन दे देंगे। ऐसा ही किया। महाराज की जय हो, जयकार हो। आज तक महाराज दरबार में नहीं आया था वो कभी भी तपस्वी, लेकिन आज आया। लेकिन ब्रह्म ऋषियों को आने के लिए आदेश था, तो वो गए और कहा महाराज की जय हो, जय हो। महाराज, मैंने तपस्या के द्वारा अमर फल प्राप्त किया है, मुझे धन दिया जाए। तो उन्होंने खजाने में कह दिया जितना धन मांगे दे दो, और अमर फल लिया और विचार किया मैं अमर होके क्या करूँगा, और पिंगला अमर हो जाएगी। तो पिंगला के विचार आया, तो अमर होके क्या कर, उन्होंने पिंगला को दे दिया सेब। जब पिंगला को दिया तो पिंगला मन में सोचने लगी कि मैं अमर होके क्या करूँगी, अगर अश्वपाल जीवित रहेगा तो। अश्वपाल को दे आई, उसने अश्वपाल को दे दिया। अश्वपाल ने सोचा मैं अमर होकर क्या करूँगा, उसने सोचा हमारी नृत्यांगना जो महाराज की है वो अमर हो जाए अगर। तो नृत्यांगना थी, उसने मंत्री से प्रार्थना की कि महाराज से मैं मिलना चाहती हूँ। आदेश हुआ आ जाओ। उसने कहा महाराज ये अमर फल है, आप इसे पा लीजिए, आप जैसा धर्मात्मा राजा अमर होगा। उसने कहा सच्ची बात बता तू, ये अमर फल कहाँ से मिला तुझे, क्योंकि तपस्या से तो ब्राह्मण ने प्राप्त किया था, तू वैश्या तुझे कहाँ से मिला। बोली महाराज प्राण क्षमा कीजिए, हमारी दोस्ती है अश्वपाल से, उसे महल के नीचे से ही निकाल दिया। बोले जाओ किसी से कहना मत, और हमने तुम्हारे जीवन का दान दिया, और अब ये बात किसी से मत कहना, जाओ। अश्वपाल को बुलाया, जानते हो हम तुम्हें क्या कर सकते हैं। कांप रहा था पहले से ही बीच सभा में। आरे से चिरवाएंगे, और अगर तू सत्य बोल देगा तो क्षमा कर देंगे, तुझे बिल्कुल कोई दंड नहीं देंगे। बोला महाराज पिंगला। बोले पिंगला से तुम्हारा क्या संबंध है। बोला विक्रमादित्य ठीक कह रहे हैं, हमारा पिंगला से शारीरिक संबंध है। महाराज भर्तरी के होश उड़ गए, मुझे चक्रवर्ती सम्राट से खुश नहीं है पिंगला। पिंगला को बुलाया दरबार में। उन्होंने कहा ब्राह्मण ने तपस्या से अमर फल पाया, मैंने पिंगला को दिया, अब पिंगला को तलवार से काटूंगा तो वो मरेगी नहीं, क्योंकि उसने अमर फल खाया है। और ज्यों ही बोला क्षमा महाराज, बोली क्षमा महाराज, सच बोल देना, नहीं अभी सूली पर चढ़वा दूंगा। बोली अश्वपाल को दिया था महाराज। आज ने मुकुट उतारा और रखा और कहा धिक्कार है इस संसार के सुख पर, मुझ जैसे सर्वांगण सुंदर पुष्ट चक्रवर्ती सम्राट से ये तृप्त नहीं है। महारानी अश्वपाल इससे तृप्त नहीं है, वो एक वैश्या से प्यार करता है, ये शुद्र काम किसी काम का नहीं है। महान वैरागी हुए जिनके सूत्रों को वैरागी पढ़ते हैं, भर्तरी सतक है उनका। संसार में कोई तृप्त होता है तो भगवान की भक्ति से। लोगों से आज तक कोई तृप्त नहीं हो सका। अगर कोई किसी से प्यार कर रहा है और उसको उससे और ज़्यादा सुंदर मिल जाएगा तो वो उससे करने लगेगा, परसों वो और तीसरे से करने लग जाएगा। आज तक किसी की तृप्ति नहीं हुई है भोगों से, ना ही हो सकती है।